हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में एग्ज़ाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व के भौगोलिक उपनाम को लेकर आए हैं, जिससे हर एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। और यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। चलो देखते हैं। लौंग का द्वीप किसे कहते हैं? लौंग का द्वीप किसे कहते हैं? ज़्यादातर आपको पता ही होगा, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जिंजीबार। ठीक है, यहाँ पर लौंग का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ऐसा नाम दिया गया है जिंजीबार को। ठीक है, अगला देखते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? आपने हो सकता है छोटी क्लास में ये स्टोरी पढ़ी हो, 7 पहाड़ियों का नगर। ठीक है, तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम। ठीक है, अगला देखते हैं। शाश्वत शहर। शाश्वत मतलब जो कभी समाप्त ना हो, अजर अमर हो। ठीक है, इंटरनल बोला जाता है इसको, शाश्वत शहर। तो शाश्वत शहर भी किसे कहते हैं? रोम को कहा जाता है। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। स्वप्निल मीनारों का शहर, जहाँ पर सपनों की मीनार जैसी स्ट्रक्चर पाए जाते हो, तो उसको शहर किसको कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है। और ये ऑक्सफोर्ड जो सिटी है कहाँ पड़ती है? इंग्लैंड में। और आपने नाम भी सुना होगा। ठीक है, आगे देखें। हार, नील से मतलब नील नदी से है। ठीक है, तो उस हार किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? मिस्र। नया नाम क्या है इसका? इजिप्ट को कहा जाता है। नील का वरदान, नाइल का गिफ्ट किसे कहते हैं? इजिप्ट को। ठीक है, आगे देखें। द्वार। ठीक है, आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? ये ध्यान, इसका आंसर आपका यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है, बाब उल मंडल। ये एक क्या है? ये एक जल संधि है। क्या है ये? जल संधि है। आगे कभी टॉपिक बनाएंगे जल संधि के ऊपर, तब आप लोग समझेंगे जल संधि। जल संधि होती क्या है? ये पानी के 2 बड़े एरिया को आपस में कनेक्ट करने का जो साधन होता है उसको जल है। ठीक है, तो जो आंसुओं का द्वार है वो किसे कहा जाता है? बाब उल मंडल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तरफ लाल सागर, एक तरफ अदन की खाड़ी को ये जलसंधि जोड़ती है। और वहीं इस जलसंधि को आप जब पार कर जाएंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? अफ्रीका में पहुँच जाएंगे, सहारा डेजर्ट में पहुँच जाएंगे, सहारा रेगिस्तान में पहुँच जाएंगे। इसको उपनाम दिया गया है आंसुओं का। इंटरेस्टिंग है इसकी। आगे देखते हैं। निषिद्ध शहर, वर्ल्ड में, विश्व में निषिद्ध शहर किसे कहा जाता है? तो लहासा, जो तिब्बत की राजधानी है। यहाँ पर बाहरी व्यक्ति को जाने पर रोक है, इसलिए यहाँ पर बाहरी व्यक्तियों के जाने पर नो एंट्री लगी हुई है, इसीलिए बोला जाता है निषिद्ध। नो एंट्री के लिए क्या बोला गया है? निषिद्ध शहर। किसे कहते हैं? लहासा, तिब्बत की राजधानी। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति दुनिया का यहाँ नहीं जा सकता है, यहाँ तक कि चाइना के लोग भी यहाँ पर नहीं जा सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निषिद्ध शहर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत इनको सर्च करने के बाद एक एक क्वेश्चन को आपके लिए लेके आया हूँ। काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में आपके लिए। ठीक है, और वही मैंने ये पूरा फुल प्रयास किया है कि आपको मैं बेकार के पॉइंट ना रखकर बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक पॉइंट रखूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे। ठीक है, अगला देखते हैं। शानदार दूरियों का शहर। शानदार दूरियों का शहर किसे कहा जाता है? वॉशिंगटन डीसी। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कि बेटा वर्ल्ड में ऐसी कई सिटियां होती हैं जो काफ़ी दूर दूर फैली हुई रहती हैं। ठीक है, इसलिए इसे शानदार दूरियों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बीच में एक छूट गया है। अंध महाद्वीप। अंध से मतलब है अंधेरा महाद्वीप। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट महाद्वीप है जहाँ पे अंधेरा रहता है ज़्यादातर? तो वो आपका कौन सा है? अफ्रीका। इसका रीज़न आपको पता ही होगा, क्योंकि अफ्रीका का एक काफ़ी बड़ा पार्ट क्या होता है? इक्वेटर लाइन पर पड़ता है, भूमध्य रेखा पड़ता है, जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर और गर्मी रहती है, जिसके कारण बहुत ऊंचे ऊंचे वहाँ पर प्लांट पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती है। सूरज की जो रोशनी है वो
पृथ्वी की सतह तक नहीं आ पाती है, वहाँ पर दिन में भी क्या अंधेरा रहता है, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को क्या बोलते हैं, अंध महाद्वीप या अंधेरे वाला महाद्वीप। ठीक है, ये क्वेश्चन हो ही चुका था। आगे बढ़ते हैं। सफ़ेद हाथियों की भूमि, सफ़ेद हाथियों की भूमि, तो बेटा ये किसको कहते हैं सफ़ेद हाथियों की भूमि को? थाईलैंड को। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आगे देखो। हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? जहाँ पर लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। एक एक पॉइंट जो मैंने आपको सामने जो रखे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक भी मिस नहीं करना आपको। अगला देखिए, उगते सूरज का देश, तो ध्यान रखना बेटा, जो सनराइज सिटी, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ठीक है, डूबते सूरज का देश, मैंने जानबूझ के एक साथ रखा है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। डूबते सूरज का देश किसे कहते हैं? इंग्लैंड को। ठीक है, इसी का है मध्य रात्रि सूर्य का देश। मध्य रात्रि, इसका मतलब क्या होता है? जहां रात में भी सूरज दिखाई देता है। तो वो कौन है बेटा? वो नॉर्थ पोल के पास में नजदीक है, इसलिए ये घटना, भौगोलिक घटना वहां पर होती है। ठीक है, मध्य रात्रि सूर्य का देश क्या हो जाएगा? नॉर्वे। उगते सूरज का देश जापान, डूबते सूरज का देश इंग्लैंड और मध्य रात्रि सूर्य का देश नॉर्वे। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना आप लोगों को, याद रखेंगे। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज बार बार, मैंने कई बार ये स्टूडेंट्स में देखा है कुछ क्वेश्चन को लेकर। अगला है आपका स्वर्णिम पैगोडा का देश। पैगोडा, पैगोडा क्या होता है? ये बेटा बौद्ध धर्म से धार्मिक स्थान होता है, उसको पैगोडा बोला जाता है। तो गोल्डन पैगोडा कंट्री किसे कहा जाता है? म्यांमार को। ठीक है, आगे बढ़े। कंगारुओं का देश, ये तो सबको ही पता है बेटा, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? पूरे वर्ल्ड में कंगारू सिर्फ वहीं देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, भूमध्य सागर की कुंजी, कुंजी मतलब होता है बेटा की। ठीक बेटा, तो भूमध्य सागर आपने देखा होगा, भूमध्य सागर कहाँ है? ऊपर आपका बेटा यूरोप है, ठीक है, नीचे आपका क्या है? अफ्रीका है। तो उन दोनों के बीच में बेटा क्या मिलता है हमको? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। तो उसी भूमध्य सागर के जहाँ पर बेटा जब भूमध्य सागर आपका अटलांटिक ओशियन से मिलता है, तो वहीं पे बेटा एक जल संधि मिलती है जिसे कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। तो ये बेटा अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? ये कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। एटलस हो तो उस एटलस में आप देखें कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो भूमध्य सागर है, उस भूमध्य सागर का एक पार्ट ऐसा होता है, बहुत सकरा सा पार्ट होता है, ये दोनों पानी के बड़े एरिया को जोड़ता है। तो पानी के दो बड़े एरिया को जो जोड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? फिर कौन सी जल संधि है यहाँ पर? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, पीछे भी आपको एक जल संधि मिल चुकी है, बाब उल मंडल, और यहाँ पर जिब्राल्टर। ठीक है, आगे बढ़े। मोतियों का द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहते हैं? बहरीन को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पवित्र भूमि, होली लैंड है, तो पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? यरूशलेम। क्यों बेटा? ये यहूदी और इस्लाम दोनों के लिए काफ़ी पवित्र जगह है, इसलिए उस लैंड को ही क्या बोला जाता है? पवित्र भूमि कहा जाता है। अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा भी हो, अभी कुछ ही टाइम पहले, कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद काफ़ी बढ़ चुका था। ठीक है, तो ये इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पवित्र भूमि, क्योंकि ये दो वर्ल्ड के प्रमुख रिलीजन के लिए इम्पोर्टेंट जगह है, इसलिए कहा जाता है। संसार की छत, संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार। ये तिब्बत के पठार का ही ऊपर हिस्सा है, उसको क्या कहते हैं? पामीर का पठार, उसी को कहा जाता है दुनिया की छत कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़े। चीन का शोक, सॉरो ऑफ चाइना किसे कहा जाता है? हांगो नदी को। ये ध्यान रखना बेटा, कई बार पूछा गया है। सॉरो ऑफ चाइना किसे कहते हैं? हांगो नदी को कहा जाता है। और ये इसी को बेटा क्या बोलते हैं? पीली नदी भी बोला जाता है। ये ध्यान रखना बेटा, एक दो बार ऐसा भी क्वेश्चन है कि पीली नदी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना पीली नदी किसे कहते हैं? हांगो नदी को ही बोलते हैं। और इसी को क्या जानते हैं? शोक। ठीक है, आगे देखें।
काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। विश्व की रोटी की टोकरी, मतलब वर्ल्ड ब्रेड बकेट किसे कहा जाता है? मतलब क्या है बेटा इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब है कि वहाँ पर जो हमारा वीट है यानी गेहूँ है, उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है उस क्षेत्र में, इसलिए उसे रोटी की टोकरी की संज्ञा। इसे कहते हैं बेटा प्रेरी घास का मैदान। ये नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली कहाँ पर? यूएसए एंड कनाडा में। तो वहाँ जो घास के मैदान होते हैं उन घास को मैदान क्या कहते हैं? प्रेरी घास के मैदान कहा जाता है। और जो प्रेरी घास के मैदान होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, ऐसा इसलिए को रोटी की टोकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्मिट किंगडम किसको बोला जाता है? कोरिया को। ध्यान रखना, नॉर्थ और साउथ कोरिया नहीं है, वो एक ही थे। तो हर्मिट किंगडम किसे कहा जाता है? कोरिया को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ए लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, किसको कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। ठीक है, थंडरबोल्ट समझ गए आप लोग, भूटान कहा जाता है। अगला देखें, विश्व का चीनी का पात्र, चीनी मतलब शुगर, ठीक है, किसको कहा जाता है? यहाँ पे चीनी का यानी गन्ने का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए उससे चीनी है, इसलिए उस चीनी का पात्र कहा जाता है किसको? क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है ब्राज़ील में, पर एरिया के हिसाब से प्रोडक्शन उसका बहुत है, इसलिए चीनी का पात्र वर्ल्ड का क्या है? क्यूबा को कहा जाता है। देखें, कंबोडिया का शोक, आपको मालूम है साउथ ईस्ट एशिया में मुख्य देश है कंबोडिया, उसका शोक किसे कहा जाता है? ध्यान रखना आप लोग, मेकांग नदी को कहा जाता है। क्योंकि जब यहाँ पे बाढ़ आती है, फ्लड आती है, तो वो वहाँ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है, इसलिए ऐसा शोक जैसा शब्द यूज किया गया, चाहे चाइना के लिए, चाहे कंबोडिया के लिए, और इंडिया में भी काफ़ी कहा जाता है उसके लिए, बिहार के लिए या वेस्ट बंगाल के लिए। ठीक है, 10 लाख हाथियों की भूमि, 10 लाख हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? लाओस को। ठीक है, सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है थाईलैंड को, और 10 लाख हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? लाओस को। ठीक है, आगे देखते हैं। पवन चक्कियों की भूमि, पवन चक्की समझ गए आप लोग, जो विंड एनर्जी जिससे, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहते हैं? हॉलैंड को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें। पवित्र पर्वत, होली माउंटेन किसे कहते हैं? होली माउंटेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्यूजियामा कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है जापान में। ठीक है, जापान में पवित्र पर्वत किसे कहा जाता है? फ्यूजियामा। अगला देखेंगे, प्यासी भूमि का देश। बेटा ये वो क्वेश्चन है जिसको लेकर हमारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मैक्सिमम बच्चे स्टूडेंट इसको गलत लगा के आते हैं। जैसी प्यासी भूमि का देश की बात आती है वो लगा देते हैं अफ्रीका, क्योंकि वहाँ पे सहारा डेजर्ट है इसलिए। पर ध्यान रखना, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है उसका लैंड कैसा है? एकदम निर्जन है, ऊबड़ खाबड़ है, पठारी है, बारिश नहीं होती है, डेजर्ट एरिया है। तो अफ्रीका में तो फिर भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि वो भूमध्य रेखा के पास में है इसलिए, पर ऑस्ट्रेलिया में बाकी होती है, इसलिए प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया है आपका। ठीक है, ना कि अफ्रीका। आप गलती मत करना। ठीक है, आगे देखें। विश्व का मतलब कॉफ़ी बाउल किसे कहा जाता है? क्यों? कि वहाँ पे कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कॉफ़ी का प्रोडक्शन भी कहाँ होता है? ब्राज़ील में ही होता है, इसलिए कॉफ़ी कप किसे कहते हैं? ब्राज़ील को। ठीक है, शुगर केन यानी गन्ना ब्राज़ील में ही होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है? सांपों का देश। ठीक है बेटा, सांपों का देश किसे कहा जाता है? ब्राज़ील को कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल भी होगा। धन्यवाद।